हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया हो गई। लास्ट एपिसोड में तुम सभी ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो बस ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो और मैं भी सीरीज के जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाता रहूंगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियू हान को देखते हुए मन ही मन कह रही होती आखिर ये पर्सन कौन है और वो हीरोज की कंपनी में क्यों आया था। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि हान जैसे वहाँ से थोड़ा और आगे जाता है तो तभी हान को सुनाई देता है कि एन उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है। फिर हान जैसी पीछे मुड़कर देखता है तो एन अपना हाथ हिलाते हुए हाय हान कह रहा होता है। तो ये देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दौड़ते हुए एन के पास आता है और कह रहा होता है एन के सच में तुम हो। फिर एन कह रहा होता है हान तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तो हान काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। फिर एन कह रहा होता है हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एन ने अपनी पीठ के पीछे नाइफ पकड़ा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि वही पर्सन एन से ये सब करवा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये एन के घर में घुस गया होता है और उसे उसकी फैमिली की फोटो के साथ हान की फोटो दिखा रहा होता है। और यहीं पर ये फ्लैशबैक एंड होता है और यहाँ से स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है और एन हान को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा उसने कहा था। ये बच्चा सोचता है कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, बच्चे मुझे ये करने के लिए माफ कर दो, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे अपनी फैमिली को कुछ भी करके बचाना ही होगा। तो इतना सोचने के बाद एन जैसी हान के ऊपर नाइफ से अटैक कर रहा होता है तो तभी हम देखते हैं कि जियो वहाँ पर सडनली आकर उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है। तो ये देखकर हान दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जियो उस पर्सन को एक और काफी जोरदार किक मारकर दूर छटका देती है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है क्या बकवास है, आखिर ये कौन है। और इसके साथ हम देखते हैं कि जियो उस पर्सन के पास आती है और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कह रही होती है ऑब्वियसली मैं एक हीरो हूँ। और इतना कहने के बाद जियो वापस से उस पर्सन के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है अच्छा तुम एन की लिटिल सिस्टर हो, तुम तो अपने ब्रदर से काफी ज्यादा अलग हो। खैर मैं तुम जैसे लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझता हूँ। तो उस पर्सन के इतना कहते ही एन उस पर्सन पर अटैक करने के लिए काफी देर से आगे आ रही होती है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम मेरी बात सुनो। तो एन चिल्लाते हुए कह रही होती आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम जैसे एक इवल जाइंट के लिए जो एक अनएम्प्लॉयड लेजी पर्सन का फायदा उठाकर इनोसेंट लोगों को परेशान करता है, तुम बिल्कुल भी सुनने के लायक नहीं हो। और इतना कहने के बाद जियो इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है और वो पर्सन इस अटैक से काफी दूर जाकर छटक जाता है। फिर वो पर्सन जियो को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है वो ह्यूमन नहीं हो सकती है, उसके मूव्स बिल्कुल डॉग की तरह है। तो इतना सोचने के बाद वो पर्सन खड़ा होकर कह रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हीरो से नहीं बल्कि किसी पालतू कुत्ते से लड़ रहा हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं ये ठीक है। वैसे ये वही मूवमेंट है जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। तो जियो कह रही होती है तुम काफी ज्यादा बातें करते हो। तो इतना कहने के बाद वो काफी तेजी से उस पर्सन की तरफ दौड़ते हुए आ रही होती है। फिर दौड़ते हुए सडनली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इस पर्सन को देखते हुए कह रही होती आखिर वो अचानक रुक क्यों गया है। तो इतना सोचने के बाद वो जंप करते हुए उस पर्सन के पीछे आ जाती है। फिर जैसे उस पर्सन पर नैप बाइट करने वाली होती है तो उस पर्सन की पीठ में अचानक से काफी बड़े दांत निकल आते हैं और इससे पहले कि जियो कुछ कर पाती वो जियो का हाथ काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन फाइनल स्टेज ग्रेट येलो बिग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। फिर ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है क्या हुआ जियो, एक सेकंड पहले तो तुम एक ब्रेव वुल्फ की तरह लग रही थी और अब देखो तुम एक सैड पपी की तरह दिख रही हो। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अभी तक थकी नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो ये सब देखकर एन काफी ज्यादा घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या बकवास है, आखिर वहाँ क्या चल रहा है, आखिर मेरी सिस्टर सुपर हीरो क्यों है, मैं इस पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। और पता नहीं वो मॉन्स्टर सडनली एक काफी बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया है, साथ ही अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। खैर अब पैनिक करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। वैसे अगर जियो उससे इसी तरह लड़ती रही तो वो जल्दी ही मारी जाएगी, इसलिए मैं बस यहाँ बैठे नहीं रह सकता हूँ। और इसी के साथ एन हान को देखते हुए कह रहा होता है मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। इसके बाद हम दोबारा जियो को देखते हैं और वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ये उसकी इंटेलिजेंस और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है। वो एक ग्रेड येलो है, लेकिन ऐसे स्ट्रीट पर ग्रेड येलो कैसे निकल सकता है, आखिर अर्थ पर फर्स्ट ब्रांच मास्टर्स क्या कर रहे हैं। तो इतना सोचने के बाद जियो कह रही होती है अब मुझे इस ग्रेड येलो से अकेली फाइट करनी होगी, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग रहेगा। हमारी ब्रांच के रेगुलेशंस की वजह से
येलो कार्ड को देखना भी काफी डिफिकल्ट है, इसलिए ये चांस मैं जाने नहीं दूंगी। तो इतना कहने के बाद जियो सडनली जंप कर दी है और उस मॉन्स्टर के आसपास काफी तेजी से दौड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी भी मेरी स्पीड में रैंडम चेंजेस की उम्मीद नहीं कर पाओगे। और इतना कहने के बाद जियो जैसी जंप करके उस मॉन्स्टर के पीछे आकर नैप बाइट करने वाली होती है और तभी वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो इतना कहने के बाद जो उसके पीछे वाला मुंह होता है वो जियो के कुछ रिएक्ट करने से पहले उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, जियो क्या तुम मेरे मजल से हेलो नहीं कहोगी, ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और उनके काम करने के बाद बस मुझे इतना ही करना है। तो इतना कहने के बाद वो जियो को एक जोरदार पंच मार देता है, साथ ही कह रहा होता है तुम्हें खाना। इसके बाद हम देखते हैं कि जियो इस पंच से काफी दूर जाकर छटक जाती है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर जंप करते हुए सडनली जियो के पास आता है। साथ ही उस मॉन्स्टर के जो मजल्स होते हैं वो जियो का हाथ बाइट कर लेते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर जैसी जियो को पंच कर रहा होता है, लेकिन जियो उसका ये पंच डॉज करते हुए उससे दूर आ जाती है। तो ये देखकर मॉन्स्टर कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इससे बच सकती हो। तो ये सुनने के बाद जियो मन ही मन कह रही होती है, उसके पूरे बॉडी में जो मसल्स हैं शायद उनका अपना दिमाग है, उसके मसल उसे प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही उसके एनिमी पर अटैक भी करते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उस पर कितना ज्यादा अटैक करती हूँ। उसके पास एक परफेक्ट शील्ड है। खैर सेकंड अटैक के बाद मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। खैर मैंने इसे कैंप के लिए बचा कर रखा था, लेकिन अगर मैंने अभी इसका यूज नहीं किया तो मैं उसे हरा नहीं पाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जियो के अंदर से काफी एनर्जी निकल रही होती है और साथ ही वो उस मॉन्स्टर से कह रही होती है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है पोर्क बेली, अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि मैं इसे अपना सब कुछ देने जा रही हूँ। तो जियो के इतना कहते ही एन कह रहा होता है, मैंने कर दिया, तुमने मुझसे जो कहा था मैंने वो कर दिया, मैंने इस लड़के को मार डाला, तो अब प्लीज मुझे और जियो को यहाँ से जाने दो जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। फिर ये देखने के बाद जियो चिल्लाते हुए कह रही होती है, एन आखिर तुमने ये क्या कर दिया। तो जियो के इतना कहने के बाद एन सडनली जियो के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींचते हुए कह रहा होता है, जल्दी यहाँ से भागो। फिर हम देखते हैं कि थोड़ा आगे भागने के बाद जियो कह रही होती है, एन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तो एन कह रहा होता है, मैंने एक डील की है, उसने कहा कि वो हमें जीने देगा अगर मैं उस बच्चे को चाकू से मार दूं तो, इसलिए मैंने ये कर दिया। जियो तुम्हारे लिए मैंने ये सेक्रीफाइस किया है। उस पर्सन ने कहा अगर मैं वही करूंगा जो वो कहता है तो वो हमें नहीं मारेगा, इसलिए मैंने उस पर बिलीव किया और उस लड़के को मार दिया। फिर ये सुनने के बाद जियो एन को किक मारकर नीचे गिरा देती है, साथ ही चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्या तुमने सच में सोचा कि वो मॉन्स्टर अपनी बात पर रहेगा। तुमने एक बच्चे को चाकू मार दिया है और उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया और तुम कह रहे हो कि तुमने अपना सेक्रीफाइस किया है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अनएम्प्लॉयमेंट से स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन तुमने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हें ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। तो जियो के इतना कहने के बाद एन देखता है कि जियो के पीछे वो मॉन्स्टर आ गया होता है, साथ ही उसने अपने हाथ में हान को भी पकड़ा होता है। इसके बाद जियो जैसी पीछे को मुड़ रही होती है तो वो मॉन्स्टर जियो को एक पंच मारकर काफी दूर छटका देता है और कह रहा होता है, हम अच्छे पार्ट पर पहुंचने वाले थे और एन तुमने तभी हमें डिस्टर्ब कर दिया, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर एन घबराते हुए कह रहा होता है, लेकिन हमारे बीच तो डील हुई थी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे और इसलिए तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हो, प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो ये सुनकर वो मॉन्स्टर रोने की एक्टिंग करने लगता है, फिर सडनली काफी भयानक तरीके से हंसने लगता है। तो ये देखने के बाद एन वहाँ से घबरा कर भागते हुए कह रहा होता है, प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद एन को वहाँ से भागता हुआ देखकर उस मॉन्स्टर की नजर एक लेटर बॉक्स पर जाती है, तो वो मॉन्स्टर उसी लेटर बॉक्स को एन के ऊपर फेंक देता है। फिर कह रहा होता है, तुम एक पैरासाइट हो जो बिना किसी जॉब या सेविंग के अपनी बहन से दूर भाग रहा है, तुम एक ऐसे यूजलेस लूजर पर्सन हो जो खुद का फ्यूचर ना होने के लिए सोसाइटी को ब्लेम करता है। तो इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर एन को मारने के बाद एक कोने में फेंक देता है। फिर एन से कह रहा होता है, एन क्या तुम्हें लगता है कि ये फेयर है, तुम वही हो जिसने हाथ पर चाकू से वार किया था और तुम वही पर्सन हो जिसने जियो का फोकस खोकर उसे डिसअपॉइंट कर दिया, तो अब बताओ तुम्हारे अलावा इन सब का ब्लेम किसे दिया जाए। तुम्हारे वजह से सब लोग मारे गए, लेकिन फिर भी मुझे एंटरटेन करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो उस मॉन्स्टर के इतना कहते ही हान उसे घूमकर एक जोरदार पंच मारता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उस मॉन्स्टर को ये पंच फील होता है तो वो मनी मन कह रहा होता है, आखिर ये कैसी फीलिंग है
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये पंच देखने के बाद एन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम एक स्कम हो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था। अब देखो तुम्हें अपने किए पर रिग्रेट जरूर होगा। तो ये सुनने के बाद हान कह रहा होता है, मैं स्कम नहीं हूँ, मैं एक हीरो हूँ। और इतना कहने के बाद हान काफी तेज से उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और जैसे उसे पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो मॉन्स्टर हान को एक काफी जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्टर हान से कह रहा होता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सभी हीरोज में सबसे बेस्ट बनना चाहते हो। तो हान कह रहा होता है, नहीं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट बनना चाहता हूँ। फिर वो डायरेक्टर कह रहा होता है, लेकिन ऐसे काफी सारे हीरोज हैं जो अकेले ही ग्रेड येलो को डिफीट कर सकते हैं, आखिर तुम उनसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। तो हान कह रहा होता है, स्ट्रॉन्ग होना और बेस्ट होना दोनों अलग चीजें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा करंट में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हान पंच खाने के बाद अपने नेल से उस मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है और मनीवन कह रहा होता है, मैं बेस्ट हूँ जो एंड तक यहाँ सरवाइव कर सकता है और मेरे लिए बेस्ट होना ही सब कुछ है। तो हान को देखते हुए वो मॉन्स्टर में मनीवन कह रहा होता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। एक्सट्रीम सिचुएशन में किसी को हिडन पावर को डिस्कवर करते हुए देखना अनयूजुअल नहीं है। तो वो मॉन्स्टर इतना सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि हान उसे काफी जोरदार पंच मार देता है। फिर वो मॉन्स्टर खुद को संभाल ही रहा होता है और तभी हान उसे एक और जोरदार पंच मार देता है। तो ये पंच खाने के बाद वो मॉन्स्टर मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो मुझे मार कैसे मारा है, मेरे मसल्स कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अब मुझे समझ आ रहा है, वो स्पाइकी हेयर बॉय एक दिन नरेरा रिपब्लिक के लिए काफी बड़ा डेंजर बनने वाला है, इसलिए अब मुझे उसे स्टार्टिंग से ही दबाना होगा, इससे पहले कि काफी ज्यादा देर हो जाए। तो इतना सोचने के बाद वो हान को अपने एल्बो से काफी जोर से हिट करता है। तो हान उसका ये अटैक सहने के बाद उसके एल्बो को बाइट कर लेता है। फिर वो मॉन्स्टर हान को अपने हाथ से छुड़वाने के लिए ग्राउंड पर एक जोरदार पंच मारता है। तो हान उस मॉन्स्टर के हाथ को छोड़ने के बाद जंप करते हुए जैसे उस मॉन्स्टर को पंच मारने वाला होता है, तो तभी वो मॉन्स्टर अपने पीठ पर काफी सारे नुकीले कांटे निकाल लेता है, जिस वजह से हान उस मॉन्स्टर को पंच नहीं मार पाता है, साथ ही उसे काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर हान को पंच मारते हुए ऊपर की ओर फेंक देता है और खुद भी जंप करते हुए हान को एक जोरदार पंच मारकर ग्राउंड में पटक देता है। फिर उसे लगातार पंच मारते हुए कह रहा होता है, अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सडनली यून आकर उस मॉन्स्टर को एक काफी जोरदार किक मार दी है। तो ये किक खाने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, इस लड़की को देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर जियो को एक काफी जोरदार किक मारता है और इस किक से जियो काफी दूर जाकर छटक जाती है। फिर वो मॉन्स्टर जियो को देखते हुए कह रहा होता है, जियो ये काफी अच्छी कोशिश थी। तो ये सब देखने के बाद एन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। तो एन के इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर एन पर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है। फिर एन से कह रहा होता है, डूड ये क्या है, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम अगर अपना काम अच्छे से कर लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम एक लूजर के अलावा और कुछ नहीं हो जो अपनी लाइफ में रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। तो इसलिए तुम्हारे लिए यही परफेक्ट एंडिंग है, होपलेस और इस तरह अपने घुटनों पर बैठे हुए। वैसे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सिस्टर और उसके यूजलेस अटैक जल्द ही तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो मॉन्स्टर इतना कह रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जियो जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे से अटैक करने के लिए आ रही होती है। तो ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर जैसी जियो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो तभी हम देखते हैं कि एन उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। तो उस मॉन्स्टर के मसल्स भी एन के सर को बाइट करने लगते हैं। साथ ही वो मॉन्स्टर भी मन ही मन कह रहा होता है, मैंने अपना बैलेंस खो दिया था क्योंकि मेरे मसल्स तुम्हारे साथ निपट रहे थे। तो दूसरी तरफ एन भी मन ही मन कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि मैं लूजर हूँ, मैं 30 की एज में एक अनएम्प्लॉय यूजलेस पर्सन हूँ, लेकिन कम से कम मैं ये चूज तो कर ही सकता हूँ कि मैं कैसे मरूंगा। तो इतना सोचने के बाद एन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, उसका लेफ्ट आर्म पकड़ लो। फिर ये सुनने के बाद जियो जल्दी से आकर उस मॉन्स्टर का लेफ्ट आर्म पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, जल्दी करो। इसके बाद हम देखते हैं कि हान काफी तेजी से दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ आ रहा होता है और उस मॉन्स्टर को एक काफी जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तानी वहाँ पर अपने सारे इक्विपमेंट लेकर पहुँच गई होती है और साथ ही वो एन का ट्रीटमेंट करते हुए कह रही होती है, इसके वाइटल्स काफी तेजी से ड्रॉप हो रहे हैं, इसलिए एक और 500 mg
अपग्रेडेशन का अरेंजमेंट करो। तो ये सुनकर पुंग कह रहा होता है वो कैसा कर रहा है। तो तानी कह रही होती है उसकी सेल रिस्टोरेशन स्पीड काफी ड्रॉप हो रही है और सेल एक्टिवेशन की वजह से उसे 2 दिन के लिए अंडरवेंट करना होगा। और वैसे मुझे पूरा यकीन नहीं है, उसकी लेफ्ट पाम में काफी गहरा घाव है और कटौती की वजह से ज्यादातर हेल्दी सेल्स मर गए हैं। इसके अलावा हम एक साथ उसके दोनों हाथों को रीजनरेटिंग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी रिकवरी इतनी आसानी से हो जाएगी। और वो बिग मसल अपने एनिमीज पर इंडिपेंडेंटली अटैक करते हैं, इसलिए इसने इसका यूज किया है अपने आप को चारे के रूप में यूज करके उस मॉन्स्टर को अपनी जगह पर रखने के लिए। और इसकी बॉडी पर गांची एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर कोई डैमेज नहीं हुआ है। फिर ये सुनने के बाद पुंग कह रहा होता है ये तो काफी अजीब टैक्टिक थी, ऐसा कुछ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और इतना कहने के बाद पुंग एन को देखकर स्माइल करते हुए कह रहा होता है सो न्यू भी अब तुम बेहतर तरीके से जियोगे है ना। तो एन पुंग को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो कौन है और वो पर्सन मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। इसकी स्मेल तो काफी ज्यादा डरावनी लग रही है और मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं रोना बंद नहीं कर सकता हूँ। तो इतना सोचते हुए वो रोने लगता है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं और वो भी मन ही मन कह रहा होता है वो ब्लू हेयर वाला पर्सन एक ट्राइग्राम में से एक है। तो इतना सोचते हुए वो वहाँ से भाग रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने सडनली पुंग आ जाता है और कह रहा होता है हीरोज तुम्हें हराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। क्या तुम विलन ये नहीं जानते हो कि ये कॉमन कर्टेसी है और हाँ स्पॉट पर ही तुम्हें मरना होता है, चलो जल्दी से मुझे इसका जवाब दो। तो मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा होता है तुम बेवकूफ हो, मेरे स्लीव्स में एक इक्का है, मैंने उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर एक ऑटोमेटिक बम रखा है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से जाओ और उन्हें बचा लो। और अगर तुम उन्हें बचाने नहीं जाते हो तो वो इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर हंसते हुए काउंटिंग करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर कह रहा होता है देखो तुमने ये क्या कर डाला, तुम्हारी वजह से कुछ इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और देखो तुम खुद को हीरोज कहते हो। तो पुंग बिना कुछ कहे अपनी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो मॉन्स्टर कह रहा होता है प्लीज प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। फिर पुंग कह रहा होता है क्यों, आखिर मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, टाइम पर इसे डॉज न करना ये तुम पर डिपेंड करता है, ये मुझ पर नहीं है। फिर वो मॉन्स्टर कह रहा होता है प्लीज इसे जल्दी रोक दो। फिर पुंग कह रहा होता है तुम हमेशा ये क्यों चाहते हो कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका गिल्ट हीरोज को भुगतना पड़े, तुम डिस्कस्टिंग हिपोक्रेट हो, इसलिए तुम हम पर उंगली मत उठाओ, तुम लोग वो हो जो डर्टी एक्सक्यूज बनाते हैं। इसके बाद तानी पुंग के पास अगर कह रही होती है मास्टर क्या तुम ठीक हो, तो पुंग तानी से कह रहा होता है तानी क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था। फिर तानी कह रही होती है हमने एक्सप्लोजन से पहले लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया था जैसा कि आपने हमें कमांड दिए थे, और साथ ही हम घायलों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में भी कामयाब रहे। हालांकि हमें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनके प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक करना होगा। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर 4th ब्रांच इंटर्न की टेक्नोलॉजी का हम यूज कर पाए और ये हमारे साथ पहली बार हुआ है जब हम इतनी देर में एक येलो ग्रेड को लोकेट कर पाए हैं। वैसे अगर हम 1 सेकंड भी और लेट होते तो काफी ज्यादा डैमेज होता। वैसे मास्टर आपको क्या लगता है कि क्राफ्ट कार्ड एक्टिव था? तो पुंग कह रहा होता है मुझे नहीं पता है, मे भी ये एक्टिवेट हो सकता है। और इसके साथ पुंग एन और हान की पिक्चर देखते हुए कह रहा होता है लेकिन ऐसा न होने का सिर्फ दिखावा कर रहा था। इसके बाद हम वहाँ पर हुआरेंग को देखते हैं और वो कह रहा होता है एलेबरेट की परवाह कर रहे हो। तो ये सुनकर तानी कह रही होती है मास्टर हुआरेंग आप यहाँ पर। फिर हुआरेंग कह रहा होता है तुम्हारा ऐसा रिएक्शन क्यों है, क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रेंज है कि मेरे जैसा मास्टर सीन पर आया है। यहाँ पर एक हाई लेवल मॉन्स्टर बिना क्राफ्ट एक्टिव के अपीयर हुआ है, लेकिन ये दिखावा करना क्या है। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये नहीं कहोगे कि इससे मेरा कोई लेना देना है। तो पुंग कह रहा होता है नहीं मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूँगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आफ्टर ऑल हम एक ही टीम में हैं। तो हुआरेंग कह रहा होता है चलो ठीक है हम अपनी ग्रेट टीम वर्क चालू रखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर के हाथ में वही सेम पिक्चर होती है। साथ ही डायरेक्टर पुंग से कह रहा होता है सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर पुंग कह रहा होता है कल ग्रेड येलो के पास एक पिक्चर थी। तो डायरेक्टर कह रहा होता है अगर ये सच है कि ये पिक्चर उसे किसी ने दी है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर पुंग कह रहा होता है उन्हें ह्यूमंस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हुए 12 साल हो गए हैं। वो एक मॉन्स्टर था जिसे इतने सालों से एज ऑफ पीस के थ्रू
दबाया गया था। ये बिल्कुल उस डिवाइन साइन जैसा लगता है। तो डायरेक्टर कह रहा होता है लेकिन एक मॉन्स्टर जिसे सिस्टम के थ्रू पहचाना ना जा सके, ये तो काफी भयानक है। वैसे क्या होगा अगर ये कोई अनोमली नहीं बल्कि किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो, और क्या होगा अगर ये मॉन्स्टर सिस्टम के थ्रू अनडिटेक्ट होकर घूमते रहे, और उन लोगों का क्या होगा जिन्हें ग्रेड येलो से ज्यादा डेंजर है। फिर पुंग कह रहा होता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें एक डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तुम कमजोर दिल वाले हो, जरा इसके बारे में सोचो। वो कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएंगे। जीपीयू की मौत को लेकर मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और अब ये ग्रेड येलो जो क्राफ्ट सिस्टम पहचान नहीं पाया। तो डायरेक्टर कह रहा होता है एज ऑफ पीस में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन तुम इसे सीक्रेट रखना क्यों चाहते हो। फिर पुंग कह रहा होता है उस पिक्चर की बैक साइड देखो। तो डायरेक्टर जैसी उस पिक्चर की बैक साइड देखता है तो उसमें यूटोपिया लिखा होता है। तो ये देखने के बाद डायरेक्टर कह रहा होता है मैं तो एक ही यूटोपिया जानता हूँ। फिर पुंग कह रहा होता है ओल्ड मैन तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। यूटोपिया 3 साल पहले एक छोटी सी कंपनी थी, और अब ये एक शेयर बाजार पर दूसरी सबसे ऊंची कीमत वाली कंपनी है। और 3 साल पहले वो एक समय था जब एसोसिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी ने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक और एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो एंटरप्राइज है हीरोज। वैसे ऑफ कोर्स ये सर्कमस्टेंशियल्स है, लेकिन डेफिनेटली कुछ फिश गंदी आ रही है, जैसे पूरा सी फूड का गलियारा सड़ गया हो। तो डायरेक्टर कह रहा होता है ठीक है मैं निचले स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मैं युल हीरोज हेडक्वार्टर का डायरेक्टर तुम्हारी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। फिर पुंग कह रहा होता है जरूर, इसके लिए तुम्हें गुड लक। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है क्या गुड लक, क्या तुम मेरे साथ ये करने वाले नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हान और तानी भी आ जाते हैं, और तानी कह रही होती है मास्टर वो यहाँ पर है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था। इसकी रिकवर करने की स्पीड बाकी लोगों से काफी ज्यादा फास्ट है। इसके बाद पुंग डायरेक्टर से कह रहा होता है हमारे पास 1 मंथ है ना कैंप तक। तो डायरेक्टर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या कैंप, क्या तुम हीरोज लेवल कैंपिंग की बात कर रहे हो। फिर पुंग कह रहा होता है इस बार फर्स्ट ब्रांच पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है। तो ये सुनकर डायरेक्टर मन ही मन कह रहा होता है लेकिन कैंप में सिर्फ 1 महीना बचा है, और इस इंटर्न को यहाँ आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ये तो काफी ज्यादा लापरवाही है। पुंग आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। और इसके साथ पुंग हान से कह रहा होता है मैं तुम्हें बाकी बचे हुए महीने में ट्रेन करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास बाकी तरीके जरूर होंगे कि तुम एक हीरो हो। तो ये सुनने के बाद हान मन ही मन कह रहा होता है कैंप मतलब कैंपिंग ना। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि लेवल्स हर जगह होते हैं, हीरोज कोई एक्सेप्शन नहीं है, और हर लेवल के साथ डिफरेंट प्रिविलेज होते हैं। साथ ही ट्रीटमेंट में डिफरेंट सब्सटेंशियल्स हैं, और जो क्राफ्ट कार्ड होते हैं, क्राफ्ट कार्ड हीरोज के लेवल को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही जिस काम के लिए उन्हें सौंपा गया है उनके लिए ये पोटेंशियल डेंजर का ग्रेड है। साथ ही येलो ऑरेंज रेड कार्ड मास्टर है, और नेवी ब्लू और ग्रीन परमानेंट एम्प्लॉय कार्ड है, और जो लास्ट पर्पल कार्ड है वो इंटर्न कार्ड है। अदरवाइज मास्टर को 8 ट्राइग्राम्स के रूप में जाना जाता है। मास्टर एक हीरो का हाईएस्ट ग्रेड है। वो एक ऐसा लेवल है जहाँ तक काफी कम लोग ही पहुँच पाते हैं। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम डैंग वेलियांग माउंटेन के पास एक कार को देखते हैं, और इस कार के अंदर हम सोक जिन को देखते हैं, और वो गेम खेलते हुए कह रहा होता है बॉस मास्टर रेड के लिए जाने से पहले मुझे मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने की जरूरत है। वैसे क्या सच में यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर है। तो सुजुन कह रहा होता है हम वरदान की गहराई से जा रहे हैं। फिर ये सुनकर सोकजिन कह रहा होता है क्या बकवास है, और इतना कहने के बाद वो काफी जोर से सुजुन को हिट करता है। फिर कह रहा होता है तुम ऐसे टाइम पर सिर हिला रहे हो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तुम इस लैक की मेंटेलिटी के बेस पर तुम 0 ही स्कोर कर पाओगे। तो सुजुन कह रहा होता है मुझे माफ करना सोकजिन। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि हीरो की हर ब्रांच हर साल 2 इंटर्न चुनती है, और इसके साथ हमें हीरोज की 3rd ब्रांच दिखाई जाती है, शेख जीवान टेम्पल। फिर आगे हम उस टेम्पल के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जो बाकी लोगों से कह रहा होता है लैंड एक क्वाइट प्राणी है जो तुम्हारे पैरों के नीचे छुपा होता है और सभी लिविंग थिंग की देखभाल करता है, और हम लोग पवित्र भाईचारा जिसने इस लैंड के प्राइड को बरकरार रखना है। और इसके साथ वो पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरे भाइयों हमें हर कीमत पर इसके ऑनर को प्रोटेक्ट करना है। तो इस पर्सन के इतना कहने के बाद हम 2 लोगों को देखते हैं, जिसमें से ब्लू मुखौटे वाले पर्सन का नाम होसेंगली माई योंग होता है, तो दूसरे का नाम सोसेलिंग माई योंग होता है। इसके बाद हमें आगे बताया जा रहा होता है 2 इंडियन लेवल
कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। ये डिटरमिन करने के लिए एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है कि कोई कैंडिडेट कंपनी का एम्प्लॉय बनने के योग्य है या नहीं। और इसी के साथ हम डेंगलियांग माउंटेन में जियोएन और उसके पार्टनर को देखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हान और पुंग एक हैवी ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं और हान कह रहा होता है क्या मैं पूछ सकता हूँ, तब पुंग कह रहा होता है तुम चुप रहो। फिर हान दोबारा कह रहा होता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तब पुंग कह रहा होता है मैंने कहा ना तुम चुप रहो। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस का पर्पस मुझे तब तक परेशान करना है जब तक मैं अपना आपा खो ना दूं। फिर हान कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें HCL की बिल्डिंग दिखाई जाती है और इसी के साथ हम एक और पर्सन को देखते हैं जो जोआना से कह रहा होता है लास्ट ईयर की तरह हम में से प्रत्येक की सेकंड, थर्ड और फोर्थ ब्रांच से 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर जियोना कह रही होती है मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि इस ईयर किसे एम्प्लॉयड किया जाएगा। फिर वो पर्सन कह रहा होता है जैसा कि तुम जानते हो हेडक्वार्टर्स के होल्स को भरा जा रहा है और ऐसे कुछ केस में जहाँ पर कुछ ब्रांचेस इनफ पार्टिसिपेंट्स को भेजने में फेल रही है और साथ ही इस ईयर हेडक्वार्टर से T-17 ने कैंप ज्वाइन किया है। तो जोआना कह रही होती है ठीक है लेकिन फर्स्ट ब्रांच का पार्टिसिपेंट कहाँ है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है वो अभी तक नहीं आया है। तो जोआना कह रही होती है क्या तुमने उन्हें टाइम की इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो पर्सन हाँ कहता है। फिर जोआना कह रही होती है उन्हें अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था पर वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए हैं, तो वो पर्सन कह रहा होता है मैं श्योर नहीं हूँ। फिर जोआना कह रही होती है क्या तुमने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो पर्सन कह रहा होता है हाँ मैं लास्ट 10 मिनट से पार्टिसिपेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। फिर जोआना कह रही होती है फर्स्ट ब्रांच हमेशा से सरदर्द रही है लेकिन मुझे लगता है कि वो फाइनली होश में आ जाएंगे। और जब मैंने ये बात सुनी कि वो इस ईयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सुनकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई कि उनमें कोई घोस्ट घुस गया है कि अब दुनिया में बस यही देखने के लिए बचा है। वैसे क्या वो सच में ये करने भी वाले हैं या नहीं। तो पर्सन कह रहा होता है मैम अब हमें क्या करना चाहिए। फिर जोआना कह रही होती है मैं उन पर ट्रस्ट करने वाली बेवकूफ नहीं हूँ। तो वो पर्सन कह रहा होता है कि हमें कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। फिर जोआना कह रही होती है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो रूल्स के अगेंस्ट है। खैर अगर वो आफ्टरनून तक नहीं पहुँचेंगे तो फर्स्ट ब्रांच ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो सारे पार्टिसिपेंट होते हैं वो एक रूम में बैठे होते हैं और सूजुन सोकजिन के शोल्डर दबा रहा होता है। फिर उबासी लेने के बाद सोकजिन कह रहा होता है सूजुन तुम तो काफी अच्छे हो, मैं तुम्हारे मसाज स्किल को 100 का स्कोर दूंगा। तो सूजुन कह रहा होता है सोकजिन इसके लिए थैंक यू। फिर सोकजिन कह रहा होता है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो फोर्थ ब्रांच की सारी पार्टिसिपेंट लड़कियां ही क्यों है, कहीं तुमने ऐसा तो नहीं सोचा था अगर तुम आर्मी जैकेट पहनोगे तो इससे तुम ज्यादा स्ट्रांग दिखोगे, तुम वैसे भी ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट के ही लायक हो, लेकिन ये बात तो है कि तुम काफी ज्यादा हॉट दिखती हो और जहाँ तक तुम्हारी यूनिफॉर्म की बात है मैं उसके लिए तुम्हें 18 पॉइंट दूंगा। खैर अगर मैं थर्ड ब्रांच के लोगों की बात करूँ तो तुम और ज्यादा रिडिकुलस हो। वैसे क्या तुम दोनों थिएटर के बच्चे हो, चलो छोड़ो मैं तुम्हें 20 पॉइंट्स देता हूँ। और इसके साथ सोकजिन उस रोबोट को देखकर काफी हंसते हुए कह रहा होता है आखिर यहाँ एक रोबोट क्या कर रहा है, यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं ये सारे जोकर हैं लेकिन फिर भी हम इसे हीरो कैंप कहते हैं। अरे बच्चों के प्ले हाउस भी इससे ज्यादा सस्पेंस होते हैं तो इसलिए मैं इस कैंप को सिर्फ 10 पॉइंट्स दूंगा। तो ये सुनने के बाद जियो कह रही होती है हे बुल्डी अपना मुंह बंद रखो। फिर सोकजिन कह रहा होता है सॉरी अगर मैंने तुम्हें परेशान किया तो, लेकिन तुम गुस्से में और ज्यादा क्यूट लग रही हो। तो ये सुनकर जियो काफी गुस्से में कह रही होती है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अब अपना मुंह बंद कर लो। इसके बाद जियो का पार्टनर कह रहा होता है अब काफी हो गया है, जब पार्टिसिपेंट किसी भी फाइट में शामिल होता है या किसी भी तरह से फाइट में इन्वॉल्व होता है तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। जियो क्या तुम इसके बारे में भूल गई हो। तो जियो कह रही होती है मुझे ये पता है। फिर जियो का पार्टनर कह रहा होता है तुम्हें उसे उसकी प्लेस दिखाने का चांस मिलेगा और प्लीज तब तक तुम शांत रहो। इसके बाद हम दोबारा सोकजिन को देखते हैं और वो जियो को देखकर हार्ट बना रहा होता है। फिर जैसे सूजुन मसाज करना बंद करता है तो सोकजिन काफी गुस्से में पीछे देखते हुए सूजुन से कह रहा होता है मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मसाज बंद कर दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम थक गए हो और अगर तुम मसाज करना नहीं चाहते हो तो बस ये कहो कि तुम ये करना नहीं चाहते हो, तुम एक छोटे पर्सन हो, लोग ऐसा सोचेंगे कि तुम पर दबाव डाला जा रहा है। तो सूजुन कह रहा होता है ऐसा नहीं है, मैं तो बस इसलिए रुका क्योंकि ऐसा लग रहा था
कि तुम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। फिर सोकजिन सुजुन को पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें अभी अपना फेस देखना चाहिए था, तुम्हें इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। डूड हम सब फ्रेंड्स हैं, बस आज तुम मेरे लीड को फॉलो करो और यही एक तरीका है जिससे तुम जैसा जीरो भी यहाँ सरवाइव कर लेगा। तो सुजुन घबराते हुए कह रहा होता है, सोकजिन इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। फिर सोकजिन कह रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे रोक सके, ये सेबेल लिटिल कैंप 10 पॉइंट के लायक भी नहीं है। वैसे सिर्फ एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है कि वो सीट वहाँ पर खाली क्यों है। तो ये सुनने के बाद होस्लिंग कह रहा होता है, सिस्टर क्या वो खाली सीट फर्स्ट ब्रांच की है? तो सोशलिंग कह रही होती है, लिटिल ब्रदर हाँ मुझे इस पर यकीन है कि फर्स्ट ब्रांच इस ईयर हमें ज्वाइन कर रही है। इसके बाद जियो का पार्टनर कह रहा होता है, वो लोग इतनी ज्यादा देर से आ रहे हैं, उन्हें जीत के बारे में काफी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसके बाद हमें आगे बताया जा रहा होता है, सभी 8 ट्राई ग्राउंड्स में से फर्स्ट और सेकंड वार्डन्स को सबसे पावरफुल माना जाता है और वो दोनों ही फर्स्ट ब्रांच में है। उन्होंने कभी भी किसी पार्टिसिपेंट को कैंप में नहीं भेजा और कोई भी श्योर नहीं है कि ऐसा क्यों है, लेकिन रूमर्स ये है कि वो अपने से किसी भी वीक पर्सन को हायर नहीं करते हैं। खैर अगर किसी और वर्ड्स में कहा जाए तो फर्स्ट ब्रांच का इंटर्न उनके जितना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद सोकजिन कह रहा होता है, अगर इस घटिया कैंप में कोई कंपटीशन के लायक है तो वो फर्स्ट ब्रांच का ही होगा। खैर अब मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि वो कितने पॉइंट्स के लायक होगा। तो सोकजिन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि उस रूम का डोर ओपन होता है और ये देखकर सोकजिन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि फाइनली फर्स्ट ब्रांच का इंटर्न आ गया है। और इसके साथ सोक्यू वहाँ से अंदर आते हुए एक पर्सन को देखते हुए कह रहा होता है, वाओ इसकी कितनी बढ़िया एंट्री थी, तुम तो 90 पॉइंट के लायक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन हान से कह रहा होता है, प्लीज इस तरफ से, मिस्टर हान तुम फर्स्ट ब्रांच के इंटर्न हो। तो ये सुनने के बाद वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हान उन सभी से कह रहा होता है, हेलो एवरीवन तुम सब कैसे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट HCL के ग्राउंड में होते हैं। साथ ही हम वहाँ पर HCL की ट्रेनिंग ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम बैक सेरीन होता है और वो कह रही होती है, मेरा नाम बैक सेरीन है, तुम्हारी फर्स्ट क्वेस्ट की इंचार्ज HCL की ट्रेनिंग ऑफिसर। तुम सभी से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे टाइम के बाद मैं तुम में से कुछ लोगों को डिटेक्ट कर पा रही हूँ और ये तुम्हारी मेंटल स्टेट है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि इस बार के पार्टिसिपेंट काफी ज्यादा नर्वस हैं। खैर तुम लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी सोल ने तुम्हारी बॉडी को छोड़ दिया है। और इसके साथ बैक सेरी सोकजिन को देखते हुए कह रही होती है, स्पेशली ये येलो बोल्डर, ये इतना ज्यादा नर्वस है कि उसे अपना साइज नहीं दिख रहा है। अरे तुम्हारा फेस भी येलो हो गया है। तो ये सुनकर सोकजिन चिल्लाते हुए क्या कह रहा होता है, फिर बैक भी चिल्लाते हुए क्या कह रही है। इसके बाद सोकजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे एक्सप्लेन करो आखिर उस जैसा लड़का फर्स्ट डिवीजन कैसे है। मैं इस लड़के को कितने भी ध्यान से देखूं मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये सुनने के बाद हान सोकजिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो, लेकिन तुमने ही तो मुझे 19 पॉइंट्स दिए थे। फिर सोकजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझसे वो गलती हो गई। तो हान कह रहा होता है, चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर सोकजिन और ज्यादा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इडियट मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा हूँ। तो ये सब बहस सुनने के बाद होस्लिंग कह रहा होता है, फर्स्ट डिवीजन का इंटर्न सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्कूल स्टूडेंट है, ये तो काफी सरप्राइज की बात है। फिर सोशलिन कह रही होती है, मैं सच में फर्स्ट डिवीजन को समझ नहीं पा रही हूँ। इसके बाद हम जियो और उसके पार्टनर को देखते हैं और जियो का पार्टनर कह रहा होता है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। और इसी के साथ हम वापस सोकजिन को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम्हें 90 पॉइंट नहीं बल्कि -900 पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो ये सुनकर हान मन ही मन कह रहा होता है, क्या ऐसा हो सकता है। और साथ ही सोकजिन से कह रहा होता है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। फिर सोकजिन कह रहा होता है, क्या आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद जियो हान को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, जैसा कि उम्मीद थी ये लड़का फर्स्ट डिवीजन का इंटर्न है। तो जियो को हान की तरफ देखता हुआ देखकर उसका पार्टनर कह रहा होता है, जियो क्या तुम इसे जानती हो। फिर जियो कह रही होती, नहीं नहीं मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। और साथ ही मन कह रही होती है, मुझे कूल हेडेड रहना होगा, अभी मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और वो है मेरा ग्रेड, इसलिए मुझे लास्ट तक उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो एक कॉम्पिटिटर है। इसके बाद हम दोबारा सोकजिन को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये तो मेरी इंसल्ट है, तुम फर्स्ट डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तुम्हारा यहाँ रहना कैंप की इंसल्ट है। तो इन सभी लोगों की बकवास सुनने के बाद बैक कह रही होती है, सभी लोग यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट क्वेस्ट थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है। तो सोकजिन बैक की बात इग्नोर करके चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इस कैंप को -10,000 पॉइंट मिलेंगे
और -5 बिलियन ट्रिलियन ना जाने कितने माइनस। फिर बैक कह रही होती है मैंने कहा कि सब लोग यहाँ फोकस करो। तो ये सुनने के बाद भी सोकजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है इस हॉरेबल कैंप को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो ये सुनने के बाद बैक सोकजिन को किक मारकर नीचे गिरा देती है। फिर ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही मनीवन कह रहे होते वो तो काफी ज्यादा फास्ट है, मैं तो उसे अच्छे देख भी नहीं पाया। इसके बाद वह कह रही होती है मैं किसी भी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को ट्रोल कर लूंगी, लेकिन इस कैंप के अगेंस्ट कुछ भी ट्रोल नहीं करूंगी। और इसी के साथ बैक उन सभी को अपना फोन दिखाते हुए कह रही होती है फर्स्ट क्वेस्ट में टीम मैच होगा, इससे तुम सभी के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो इसलिए टाइगर टीम में हान जियो और सोसोलिंग होंगे। तो ये सुनकर जियो कह रही होती है डैम इट, मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी, लेकिन ये इंडिस्प्यूटेबली परफेक्ट लेडर क्लाइंबिंग साइड है। फिर ये सुनकर हान कह रहा होता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तो जियो लास्ट इंसिडेंट याद करने के बाद कह रही होती है नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू तो तुम भूल जाओ, मुझे तुम्हारे लिए कोई भी रिमोर्स नहीं है। वैसे हॉट हेडेड होना यूजलेस है और यही मेरा हीरो बनने का तरीका है। तो जियो इतना कह ही रही होती है और तभी हम देखते हैं कि हान होसलिंग के पास जाकर कह रहा होता है तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ है ना। तो होसलिंग कह रहा होता है एक्सक्यूज मी। फिर हान कह रहा होता है तुम मुझे जानते हो ना। तो होसलिंग कह रहा होता है क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। फिर हान कह रहा होता है तुम नरूमी लेक पार्क में परफॉर्मेंस टीम में थे ना, मैं भी वही था, मेरी याददाश्त काफी अच्छी है। तो होसलिंग कह रहा होता है मैं वहाँ पर नहीं था। तो ये सारी बकवास सुनने के बाद जियो हान पर चिल्लाते हुए कह रही होती है हान क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो। फिर हान कह रहा होता है तुम कौन हो। तो जियो चिल्लाते हुए कह रही होती क्या कहीं तुम्हारे दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। इसके बाद हमें दूसरी टीम दिखाई जाती है जिसका नाम वुल्फ होता है, जिसमें जियो का पार्टनर उसका डॉग और सोसलिंग होते हैं, और जो लास्ट टीम होती है उसका नाम लायन होता है और उसमें सोकजुन और सुजुन के साथ वो रोबोट होता है। इसके बाद सोकजिन उन दोनों पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर तुम में से कोई भी मेरे काम के बीच में प्रॉब्लम बना तो मैं उसे मार डालूंगा। तो वो दोनों ही कह रहे होते हैं हाँ हम समझ गए। इसके बाद हम दोबारा जियो को देखते हैं और वो कह रही होती है मैं ये दोबारा से कह रही हूँ मुझे तुम्हारे लिए कोई पछतावा नहीं है, इसलिए मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना। तो हान ठीक है कहता है। फिर हान होसलिंग से कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम उस टाइप के हो। तो होसलिंग सॉरी कहता है। फिर हान कह रहा होता है मुझ पर बिना सोचे समझे मत हंसो। तो होसलिंग हाँ कहता है। फिर हान कह रहा होता है तुम गलती से अपने साथ कुछ लेकर तो नहीं आए हो। तो ये सारी बकवास सुनने के बाद जियो हान को एक काफी जोरदार पंच मार दी है। तो ये देखने के बाद होसलिंग कह रही होती है तो हमारी फर्स्ट क्वेस्ट क्या होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ ग्राउंड के नीचे से 3 डोर निकल आते हैं और बैक कह रही होती है ये एक रेड स्पीड रन है। इस जर्नी में मल्टीपल हीरोज एक स्पेशल मैप पर मॉब्स को डिफीट करते हैं और फाइनल बॉस मॉब को टारगेट करते हैं। साथ ही पार्ट से अब तक सबसे क्लासिक और हेरोइक एस्पेक्ट को दिखाने के लिए परफेक्ट कंटेंट है। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि लायन, टाइगर और वुल्फ को डोर 1 और 3 से जाना है और इस मैप को टारगेट करेंगे जो सभी टीम ने डिसाइड किया है। और जो टीम लास्ट येलो लेवल के मॉब बॉस को डिफीट करती है वो इस क्वेस्ट की विनर होगी। साथ ही 3 टीम में से विनर को नेक्स्ट क्वेस्ट में बेनिफिट मिलेगा और जो टीम लास्ट प्लेस पर होगी उसे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम सोकजिन को देखते हैं और वो कह रहा होता है तुम सभी मुझे स्लोली फॉलो करो क्योंकि मैं सोकजिन फर्स्ट प्लेस लेने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद सोकजिन की पूरी टीम भागते हुए वहाँ से अंदर चली जाती है। और इसके साथ हम देखते हैं कि सोकजिन के पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम कितना वोल्टेज शूट करना चाहते हो। तो सोकजिन कह रहा होता है 1000 वोल्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि सोकजिन के सामने जो मॉन्स्टर होते हैं सोकजिन उन पर 1000 वोल्ट से अटैक कर देता है। और इसी के साथ हम जियो और होसलिंग को देखते हैं और वो दोनों भी एक डोर से अंदर भाग रहे होते हैं। साथ ही जियो कह रही होती है चलो वो इलेक्ट्रिक पिग बैरल सिर्फ अपना मुंह नहीं चलाता है, वैसे अगर हान तुम थक गए हो तो मुझे बता देना, मैं अपनी स्पीड कम कर दूंगी। फिर इतना कहने के बाद जियो जैसी पीछे मुड़कर देखती है तो हान भी धीरे धीरे दौड़कर वहाँ पहुँच गया होता है और कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, ये खेल तो बेकार है। फिर ये सुनकर जियो कह रही होती है तुमने तो कहा था कि तुम काफी फास्ट हो, अगर तुम अभी से थक गए हो तो हम आगे कैसे जाएंगे। तो हान कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है मेरा बैकपैक कितना हैवी है। फिर ये सुनने के बाद जियो को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो ये देखकर होसलिंग कह रहा होता है प्लीज तुम शांत हो जाओ। इसके बाद हम बैक को देखते हैं और वो कह रही होती है इस बार फर्स्ट प्लेस कौन लाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बैक अपने एयरबेस में कह रही होती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो वहाँ से दूसरा पर्सन कह रहा होता है मैम ये टीम वुल्फ के बारे में है, उन्होंने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टीम वुल्फ ने 10 मिनट 12 सेकंड में ही
ये क्वेस्ट फिनिश कर लिया है। फिर ये सुनने के बाद बैक मनीमैन कह रही होती है क्या उन्होंने सिर्फ 10 मिनट में ही येलो लेवल के बॉस मॉब को डिफीट कर दिया, और वो भी 2 लोगों के साथ। ये तो किसी एम्प्लॉय के लिए भी काफी डिफिकल्ट होता। टीम वुल्फ तो काफी इम्प्रेसिव है। इसके बाद हम टीम लायन को देखते हैं और उन्हें भी उनके एयरपीस में बताया जा रहा होता है कि टीम वुल्फ ने फाइनल बॉस को डिफीट कर दिया है और फर्स्ट राउंड फर्स्ट प्लेस पर फिनिश कर लिया है और अब टाइगर और लायन टीम ही बची है। तो ये सुनकर सोकजिन कह रहा होता है क्या मैंने उन लोगों के सामने फर्स्ट प्लेस खो दी है जिनके पास 50 पॉइंट्स भी नहीं है। ये तो काफी ज्यादा डिस्ग्रेस है। और इतना कहने के बाद सोकजिन सुजुन और उस रोबोट से कह रहा होता है ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मरना चाहते हो। फिर वो रोबोट कह रहा होता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो साथ ही सुजुन कह रहा होता है मुझे माफ कर देना। इसके बाद सोकजिन कह रहा होता है ये क्वेस्ट अब काफी ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है, इसलिए अब मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। तो सोकजिन के इतना कहने के बाद वो तीनों ही जंप करते हुए वहाँ से नीचे आ जाते हैं और इसके साथ हम देखते हैं कि उन तीनों के सामने एक मॉन्स्टर होता है और वो मॉन्स्टर उन तीनों को देखते हुए कह रहा होता है ये तो 900 पॉइंट वाली टीम है। तो सोकजिन भी उस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा फास्ट हो। यो डियर हेड मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि तुम कितने ज्यादा पॉइंट वाले हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टाइगर टीम को देखते हैं और उन्हें भी ये सुनाई दे रहा होता है कि टीम वुल्फ ने फाइनल बॉस को डिफीट कर दिया है और फर्स्ट राउंड फर्स्ट प्लेस पर पूरा कर लिया है और अब सिर्फ टाइगर टीम और लायन टीम ही बची है। तो ये सुनने के बाद होस्लिंग कह रहा होता है नूमिन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। वैसे हम फर्स्ट डिवीजन को यहीं छोड़ क्यों नहीं देते हैं, फिर हम दोनों यहाँ से आगे चले जाएंगे। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मोब बॉस को डिफीट नहीं कर पाएंगे। फिर जियो कह रही होती है नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होसेलिंग हान को अपनी पीठ के ऊपर बैठाकर काफी तेजी से जियो के साथ दौड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। साथ ही कह रहा होता है आखिर हम इसे अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हैं। तो जियो कह रही होती है फाइनल बॉस एक येलो ग्रेड है, इसलिए हम दोनों के लिए उसे डिफीट करना इतना आसान नहीं होगा और वो जो लड़का है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हान कह रहा होता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जियो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम चुप रहो और मेरे पीछे आओ। ये गेम एक स्पीड रन है जहाँ पर हमें फाइनल बॉस को तेजी से डिफीट करना जरूरी है, इसलिए हमारे फेवर में एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड होना जरूरी है। फिर होसिंग कह रही होती है वैसे वो 4th डिवीजन का इंटर्न काफी ज्यादा अजीब है। तो जियो कह रही होती है हाँ मुझे भी सेम फील हो रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोआना को देखते हैं और वो कियोन और सोशलिंग की डिटेल्स देखते हुए कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, उन्होंने 10 मिनट में ही रेड क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। लास्ट रिकॉर्ड 4th डिवीजन से 13 मिनट्स का था और ये चीज HCL फाउंडेड होने के बाद पहली बार हुई है। इस बार का कैंप जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा मजेदार है। और इसके साथ जोआना अपने सेक्रेटरी से कह रही होती है क्या तुमने ये न्यूज सुनी, फर्स्ट क्वेस्ट के लिए एक न्यू रिकॉर्ड बना है। तो वो सेक्रेटरी कह रहा होता है हमें इसके बजाय जल्दी से कंट्रोल रूम कैंप प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, फर्स्ट क्वेस्ट के साथ एक प्रॉब्लम सामने आई है। फिर जोआना कह रही होती है क्या एक प्रॉब्लम। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीम टाइगर के सामने फाइनल लेवल का बॉस होता है। साथ ही वो कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, तुम लोग तो काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग हो, वैसे क्या तुम लोगों के पास कुछ खाने के लिए है। तो उस मॉन्स्टर के इतना कहने के बाद उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से एक और मॉन्स्टर निकलता है और कह रहा होता है वैसे तुम लोग भी मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे हो। तो उस मॉन्स्टर के इतना कहती हम देखते हैं कि जियो और होस्लिंग उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और जियो उस मॉन्स्टर को एक काफी जोरदार किक मारती है। फिर होस्लिंग भी उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है। फिर थोड़ी देर तक उसे लगातार पंच मार ही रहा होता है। इसके बाद जियो दोबारा से उस मॉन्स्टर को काफी जोरदार किक मारती है और इसके साथ जैसी हान भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर हान को काफी जोरदार पंच मारता है, साथ ही जियो के ऊपर भी अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कंट्रोल रूम दिखाया जाता है और वहाँ पर वो सेक्रेटरी स्क्रीन में उस मॉन्स्टर की डिटेल्स देखते हुए कह रहा होता है बॉडी नंबर 1 स्केप हो गया है और एस्पर टाइप के सूट के फिजिकल रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रॉय हो गए हैं और मेरा मानना यह है कि ये किसी टाइप का सिस्टम फेलियर है। सो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम टेस्ट बंद कर दें। तो बैक कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सेक्रेटरी कह रहा होता है लेकिन उन्हें ऑरेंज और हाई रैंक वाले येलो के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, ये एक्विटी की प्रॉब्लम है। तो बैक कह रही होती है हम इसे कॉम्पैटिबिलिटी कह सकते हैं, है ना। फिर वो सेक्रेटरी कह रहा होता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है। इसके बाद दोबारा से सीन
शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सोकजिन फाइनल बॉस से डिफीट कर रहा होता है और तभी उसके बाद उसका सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें कितने वोल्टेज की जरूरत है। तो हान 1000 वोल्टेज कहता है और इसी के साथ सोकजिन 1000 वोल्टेज का करंट यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम दोबारा उस सेक्रेटरी को देखते हैं और वो सोकजिन और सुनजुन की डिटेल्स देखते हुए कह रहा होता है लाइन टीम के पास वाटर और इलेक्ट्रिसिटी एबिलिटी है और साथ ही बॉस नंबर 2 का टाइप ग्रास है। इस मॉन्स्टर का टाइप उन दोनों के अपोजिट है। इसके बाद बैक कह रही होती है क्या तुम जानते हो कि किस टाइप के हाई स्कूल स्टूडेंट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और अगर कोई इक्विटी ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो वो सेक्रेटरी कह रहा होता है लेकिन मैम, और तभी जोआना कह रही होती है इस बात का सेंस है। कैंप का गोल पार्टिसिपेंट्स के बीच बेस्ट एम्प्लॉय ढूंढना है, उसकी कैपेबिलिटी और ग्रेड्स। इसके बाद हम क्योन ही और जैक को देखते हैं और क्योन ही जैक से कह रहा होता है जैक और खाओ। और इसी के साथ हम दोबारा जोआना को देखते हैं और वो कह रही होती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। वैसे नंबर 1 का टाइप नॉर्मल है, भले ही उसका ग्रेड हाई क्यों ना हो। और जहाँ तक अगर हम टीम टाइगर की बात करें तो टीम टाइगर में हर किसी का टाइप फाइटिंग है, तो क्या ये उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टाइगर टीम को देखते हैं और साथ ही वो तीनों ही उस मॉन्स्टर को अपना हाथ दिखाते हुए कह रहे होते हैं रुक जाओ, हम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कुछ टाइम की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो मॉन्स्टर भी अपना हाथ दिखाते हुए कह रहा होता है चलो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो उस मॉन्स्टर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक साइड में बैठा होता है और वो तीनों ही नोटबुक और पेन लेकर स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। और इसी के साथ इन तीनों को स्क्रीन पर देखते हुए जोआना आगे कह रही होती है अगर वो तीनों साथ मिलकर काम करें और डिटेल स्ट्रेटेजी बनाए तो उनके पास टीम लायन के अगेंस्ट जीतने का चांस हो सकता है। तो ये सुनकर बैक कह रही होती है मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। इसके बाद हम दोबारा टाइगर टीम को देखते हैं और वो तीनों ही एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर होसेलिन उस मॉन्स्टर को एक काफी जोरदार पंच मारता है और इसके साथ जियो भी उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मार दी है। फिर जैसे ही हान भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है तो तभी वो मॉन्स्टर हान और जियो को एक साथ पंच मारकर दूर फेंक देता है। फिर लास्ट में होसेलिंग को पंच मारकर दूर फेंक देता है। तो होसेलिंग नीचे गिरते हुए कह रहा होता है मास्टर मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सका, मुझे नहीं लगता है कि मुझ में फाइट करने की इनफ पावर है। तो इतना कहने के बाद होसिंग को सडनली कुछ होता है और वो उस मॉन्स्टर को लगातार काफी सारे पंच मारने लगता है। तो वो मॉन्स्टर कह रहा होता है अरे रुक जाओ, मुझे इससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर होसिलिंग को खा जाता है। साथ ही कह रहा होता है वाव ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है, इसका टेस्ट तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा है और तुम दोनों भी मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोकजिन को देखते हैं और सोकजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है सुजुन उसके ऊपर अटैक करो। तो सुजुन हाँ कहकर उस मॉन्स्टर के ऊपर चल रहा होता है। फिर सडनली उस मॉन्स्टर के ऊपर वाटर रील से अटैक कर देता है। इस अटैक से मॉन्स्टर का जो फेस है वो पूरी तरह से वाटर से कवर हो जाता है और वो सांस ले नहीं पा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सडनली वो सारा पानी ऑब्जर्व कर लेता है और इसी के साथ हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम हाइड्रेशन 10% एचपी से रिस्टोर हो गया है। तो ये देखने के बाद सोकजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुजुन को मारने लगता है। तो सुजुन भी कह रहा होता है मुझे माफ कर दो सोकजिन, मुझसे गलती हो गई। फिर अचानक से सोकजिन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है सोजुन मुझे काफी अच्छा आइडिया आया है। इसके बाद हम जियो को देखते हैं और वो डॉग में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। साथ ही वो हान को अपने दांतों से पकड़कर उस मॉन्स्टर के अटैक से बचा रही होती है और तभी हान जियो से कह रहा होता है क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो जियो कह रही होती है चुप रहो और मुझे परेशान मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी देर से उन दोनों की तरफ आ रहा होता है। साथ ही कह रहा होता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इतना कहने के बाद वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करते ही वहाँ चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। इसके बाद हम उस रोबोट को देखते हैं जो उस ग्रास मॉन्स्टर को पंच मारने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन उस रोबोट के पंच मारने से पहले वो ग्रास मॉन्स्टर उस रोबोट को पंच मारकर दूर फेंक देता है। और इसी के साथ सूजू भी उस मॉन्स्टर के ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी वो वाटर झील से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर चारों तरफ पानी से घिर जाता है। तो ये देखकर सोकजिन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है मुझे तुम पर पूरा बिलीव है सुजुन, उसे आगे बढ़ने मत दो। फिर ये सुनकर सुजुन मन ही मन कह रहा होता है सोकजिन मुझ पर बिलीव कर रहा है इसलिए मुझे ये करना ही होगा, मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो इतना सोचने के बाद वो पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को रोक रहा होता है और इसके साथ हम देखते हैं कि उन सभी को एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है एक्सेसिव हाइड्रेशन की एंटायर बॉडी वाटर से भर गई है।
तो ये देखने के बाद सुजुन कह रहा होता है मैंने कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि सोकजुन भी अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और साथ ही इस अटैक से सोकजुन को भी काफी डैमेज होता है। इसके बाद अनाउंस हो रहा होता है कि राउंड 1 खत्म हो गया है और वो टीम जो राउंड 2 में आगे बढ़ती है वो टीम टाइगर है। तो ये सुनकर सोकजिन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या आखिर ये कैसे हो गया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जब टीम टाइगर पर वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा था और वहाँ पर जो स्मोक हुआ था उसके बाद हान और जियो बच जाते हैं और उस मॉन्स्टर को हो सी लिंग ने मार दिया होता है। साथ ही वो मॉन्स्टर का फेस पकड़ते हुए कह रहा होता है अब बताओ कमीने मेरा टेस्ट कैसा था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जब उस मॉन्स्टर ने हो सी लिंग को खा लिया था तो तब होस्टलिंग उसके अंदर मन ही मन कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा पावरलेस फील कर रहा हूँ। ये लोनलीनेस काफी ज्यादा डार्क और पेनफुल है। क्या यही मेरा अबेस है और क्या मेरा एंड इसी तरह होना था। 1 मिनट रुको मुझे कुछ स्मेल आ रही है। अरे ये तो ब्लड है। और इसके साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो मॉन्स्टर जियो के ऊपर अटैक करता है और तभी होस्टलिंग उस मॉन्स्टर का मुंह फाड़ते हुए उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर आ जाता है और साथ ही काफी कुछ कह रहा होता है मैं आ रहा हूँ। तो ये सब देखकर हान और जियो काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद होस्टलिंग जैसे बाहर आ गया होता है तो मॉन्स्टर को पकड़कर काफी दूर फेंक देता है और साथ ही उस मॉन्स्टर को एक काफी जोरदार पंच मारकर उसे खत्म कर देता है। फिर अपना मुखौटा उठाते हुए कह रहा होता है हमारे मास्टर डॉग भी सर्व करते रहे हैं और साथ ही उसका यूज भी करते रहे हैं। यही उनके जनरेशन से चलते हुए डिफेंस के तरीके हैं और मैं ही उनका 28 डिसेंडेंट हूँ। हालांकि मैं ट्रेनिंग में कमी की वजह से अपने हेल्थ ब्लड फ्लो के बाद कंट्रोल खो देता हूँ और मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो जियो कह रही होती है अच्छा ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता था कि डो के बीच को ब्लड पसंद है। फिर होस्टलिंग कह रहा होता है वो पसंद करते हैं। तो जियो कह रही होती है क्या वो इसे डिस्पाइज नहीं करेंगे। फिर होस्टलिंग कह रहा होता है मुझे नहीं पता। फिर जियो कह रही होती है वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो होस्टलिंग कह रहा होता है रेड बीन और पोरेज। फिर जियो कह रही होती है क्या तुम्हें ट्रिक खेलना पसंद है। तो होस्टलिंग कह रहा होता है बिल्कुल नहीं। फिर जियो कह रही होती है तो काफी ज्यादा वरीड है और साथ ही मन ही मन कह रही होती है मैंने अपने मास्टर से सुना है कि 3rd ब्रांच के लोग जो पुराने लोग देवताओं की एनर्जी का यूज करते हैं उनकी पोटेंशियल हमारी कल्पना से भी परे है। इसके बाद हम देखते हैं कि हान होस्टलिंग से कह रहा होता है तुमने अपनी चेस्ट से स्वॉर्ड कब निकाली। तो होस्टलिंग कह रहा होता है हमारे चेस्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंस हो रहा होता है कि फर्स्ट टेस्ट अब एंड हो गया है। तो अब सभी कंटेस्टेंट को फिर से ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा और इसी के साथ हमें एक वॉशरूम दिखाया जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि सोकजिन बैठा होता है। साथ ही वो कह रहा होता है ये मेरी गलती है। उसके लिए सॉफ्ट स्पॉट रखने की वजह से मैंने एक वीक पार्टनर चुन लिया। अगर मैंने वो यूजलेस टूल चुना नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब मेरी ही गलती है। प्लीज अगर तुम मुझे एक और मौका देते हो तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर के कैंप में खुद गोल्ड लेकर आऊंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो मैं तुमसे विनती करता हूँ। तो ये सारी बातें सोकजिन अपने ईयरपीस में कह रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद सोकजिन को सुनाई देता है कि दूसरी साइड का पर्सन कह रहा होता है चलो ठीक है मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कैट जैसा क्रीचर जियो के पैर को हिल करते हुए कह रहा होता है बस ये हो ही गया। तो जियो कह रही होती है पहले से काफी फास्ट था। फिर वो कैट कह रहा होता है तुम्हारा घाव इतना गहरा नहीं था इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। हम ओट्यूमिंग स्प्रिट से हैं जो बिगिनिंग से ही हीरोज को सपोर्ट कर रहे हैं और अब जबकि हम एज ऑफ पीस में हैं हम यही रहते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। तो जियो कह रही होती है वाह मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि तुम लोगों से मैं पर्सनली मिल भी पाऊंगी। फिर वो कैट कह रहा होता है लेकिन मिस हीरो तुम यूनहुई की तरह काफी प्रीटी हो। तो ये सुनकर जियो काफी गुस्से में कह रही होती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। फिर वो कैट कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें मिस प्रीटी कह सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस जैसे और कैट्स भी आ जाते हैं और सभी कह रहे थे वाओ तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ये मिस हीरो तो सच में काफी ज्यादा प्रीटी है। तो ये सुनने के बाद जियो ब्लश करते हुए कह रही होती है क्या बकवास है हर कोई स्क्रैम कर रहा है। फिर एक कैट कह रहा होता है यार वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। तो एक दूसरा कैट कह रहा होता है ये यूनहुई है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो ये सुनकर जियो काफी गुस्से में कह रही होती है
क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हम किसी भी तरह से एक जैसे नहीं दिखते हैं। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। वैसे तुम लोगों ने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। और चलो इसके बाद हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो एक कैट कह रहा होता है, अरे देखो उसका एंग्री फेस कितना ज्यादा प्रिटी दिख रहा है। और इसी के साथ वो हीलिंग वाला कैट कह रहा होता है, मिस प्रिटी अब जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियो हॉल में आगे जाते हुए मनीमन कह रही होती है, मैं काफी लकी थी कि मुझे इन घावों से छुटकारा मिल गया। अगर वहाँ पर होशलिन नहीं होता तो शायद चीजें हाथ से निकल जाती। और इसी के साथ जियो अपना पास्ट याद करते हुए मनीमन कह रही होती है, मुझे स्ट्रांग होने की जरूरत है, मुझे कुछ बनना है और वो जो पर्सन था उसके बगल में प्राउडली खड़ा होना है। तो जियो इतना सब सोचते हुए आगे जा ही रही होती है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने सडनली हान आ जाता है। फिर जियो हान को देखते हुए कह रही होती है, हान आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हान कह रहा होता है, मैं काफी ज्यादा वरिड था। फिर जियो कह रही होती, अच्छा वरिड, तुमने तो फर्स्ट टेस्ट के दौरान कुछ भी नहीं किया, तो तुम किस बारे में वरिड हो रहे हो? वैसे जो कुछ भी हो मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैंने पहले तुम्हारे बारे में स्ट्रांग होने वाली बात जो कही थी मैं उसे वापस लेती हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक हो। और वैसे तुम इतना आगे बढ़ ही गए हो तो यहाँ से क्विट कर लो, तुम हीरो बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तो जियो इतना कह ही रही होती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुजुन आ जाता है और कह रहा होता है, हेलो तुम कैसे हो? तो जियो सुजुन को देखते हुए कह रही होती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर सुजुन कह रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मैं सेकंड ब्रांच से सुजुन हूँ। मैं कोऑपरेटिव अटैक के दौरान इंजर्ड हो गया था और इसलिए यहाँ इलाज करने के लिए आया हूँ। फिर जियो कह रही होती है, अच्छा कोऑपरेटिव अटैक, जब तुम में से सिर्फ एक को ही चोट लगती है तो तुम इसे क्या कहते हो? तो सुजुन कह रहा होता है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा अपना फॉल्ट है कि मुझे चोट लगी। मुझे लगता है कि तुम लोगों का सोकजिन के बारे में रॉन्ग आइडिया है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो थोड़ा रूड बात करता है लेकिन वो एक्चुअल में काफी अच्छा लड़का है। वो सेकंड ब्रांच के 12 इंटर्न्स में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और सोकजिन ने बाकी बचे इंटर्न्स में से मुझे चुना उसका पार्टनर बनने के लिए। और अगर सोकजिन नहीं होता तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आ पाता। फिर ये सुनने के बाद जियो कह रही होती है, मसल ब्रेन ने तुम्हें क्यों पिक किया? तुम्हें इजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सुजुन कह रहा होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये सही है और मैं नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए अनक्वालिफाइड हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तुम लोगों को गुड लक। फिर ये सुनने के बाद हान सडनली उसके सामने बैठकर कह रहा होता है, तुम झूठे हो। तो सुजुन कह रहा होता है, सॉरी तुमने क्या कहा? फिर हान कह रहा होता है, तुम झूठ बोल रहे हो, हम सभी को हार्ड वर्क करना होगा हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए और हम में से किसी को भी अनक्वालिफाइड कहा जाना नहीं चाहिए जब तक हम खुद हार नहीं मानते हैं। तो ये सुनने के बाद सुजुन मन ही मन कह रहा होता है, मैं अनक्वालिफाइड हूँ लेकिन क्या अब मेरे पास जो भी है उससे मुझे क्लियर नहीं हो जाना चाहिए? मेरे जैसा कोई भी और ज्यादा डिजर्व करने लायक नहीं है, लेकिन मैं रियल में इसके बारे में कैसा फील कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 1 घंटे बाद सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही बैक कह रही होती है, सभी ने काफी अच्छा काम किया, टीम वुल्फ फर्स्ट प्लेस पर है और टीम टाइगर सेकंड पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम लायन सेकंड राउंड में हमें ज्वाइन नहीं करेगी। तो ये सुनने के बाद सुजुन मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? यहाँ तक कि सबसे पहले मुझे कैंप में पार्ट लेने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी और मैं हमेशा से ही पीछे रहा हूँ। मैं अभी भी यही हूँ और काफी ज्यादा कमजोर हूँ, तो मुझे आखिर में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो इतना सब सोचते हुए सुजुन रोने लगता है और ये देखने के बाद सोकजिन सुजुन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, सुजुन क्या तुम ठीक हो? तुमने अपनी तरफ से बेस्ट किया था और यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सुजुन कह रहा होता है, सोकजिन इसके लिए थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं कि बैक कह रही होती है, सभी लोग यहाँ ध्यान दो, ये अनप्रेसिडेंटेड है लेकिन हमने तुम लोगों को नेक्स्ट राउंड में एक और चांस देने का डिसाइड किया है। तो ये सुनकर सुजुन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, क्या एक और चांस? तो सुजुन के इतना कहते ही सोकजिन सुजुन के ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देता है। तो ये देखकर सारे पार्टिसिपेंट और बैक वो सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सोकजिन कह रहा होता है, रिवाइवल मैच के थ्रू सिर्फ एक ही पर्सन नेक्स्ट राउंड में जा सकता है और मैच का टाइप टीम द्वारा चुना जाएगा और क्योंकि एक फाइट करने में अनेबल है और दूसरा हेडक्वार्टर द्वारा भेजा गया डमी है तो इसलिए बचा हुआ पर्सन मैं ही हूँ, सोकजिन। मैंने सही कहा ना? फिर बैक कह रही होती है, रिवाइवल मैच का विनर है सोकजिन सेकंड ब्रांच से। तो ये सुनकर सोकजिन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है,
ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मेरे पास फेलियर होने का कोई रास्ता नहीं है। फिर ये देखने के बाद जियो कह रही होती है बदमाश लड़का। तो ये सुनकर क्यों ही जियो से कह रहा होता है जियो नहीं, तुम कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करोगी। तो जियो कह रही होती हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तो जियो के इतना कहते ही हम देखते हैं कि हान सोकजिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सोकजिन भी हान को देखते हुए कह रहा होता है आखिर तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है मिस्टर -900 पॉइंट्स। तो ये सुनने के बाद हान काफी गुस्से में सोकजिन की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद हम बैक को देखते हैं और वो कह रही होती है क्योंकि अब फाइनल पार्टिसिपेंट अनाउंस हो चुका है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड टेस्ट एक PvP बैटल है, दूसरे वर्ड में कहा जाए तो ये 1-on-1 फाइट है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियो हान और सोकजिन को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है आखिर हान क्या कर रहा है, क्या वो नहीं जानता है कि अगर उसने कोई प्रॉब्लम पैदा करी तो उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो जियो इतना कह रही होती है और तभी हम देखते हैं कि हान सोकजिन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो ये देखकर सोकजिन कह रहा होता है वो मुझे पता नहीं था कि तुम इतने सिंपल माइंडेड हो, ये तो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हान जैसे ही सोकजिन को पंच मारने वाला होता है तो ये देखकर सोकजिन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है ये क्या बकवास है। और इसी के साथ सोकजिन भी हान को इलेक्ट्रिक पंच मारने वाला होता है। तो तभी हम देखते हैं कि बीच में जियो आकर हान को साइड में गिरा देती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है मीट हेड क्या तुम डिस्क्वालीफाइड होना चाहते हो। तो सोकजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है छोटी लड़की मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या तुम ये तो नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें फ्राई कर दूं। तो ये सब देखने के बाद बैक चिल्लाते हुए कह रही होती है अब काफी हो गया है, अब तुम में से किसी ने भी एक कदम और उठाया तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाइड कर दूंगी और अब तुम सभी वापस जाकर अपनी प्लेस पर खड़े हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंस हो रहा होता है कि सेकंड राउंड के पार्टिसिपेंट का चयन हो चुका है और ये दूसरा राउंड 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ हम जियो और क्योन ही को देखते हैं, साथ ही उनके डॉग को भी। तो क्योन ही और उसका डॉग जियो को काफी देर तक घूर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जियो कह रही होती अच्छा ठीक है आई एम सॉरी। तो क्योन ही कह रहा होता है मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो मैं ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। फिर जियो कह रही होती है हाँ मैं जानती हूँ कि मुझे इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो सच में ये करने के लिए जा रहा था और हान को इससे काफी ज्यादा चोट लग जाती। तो क्यों ही कह रहा होता है या वो मर सकता था, और वैसे ये तुम्हारे लिए क्यों मैटर करता है, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों एक टीम में थे? अगर ऐसा है तो इससे तुम फ्रेंड नहीं बन जाते हो। तुम अपने आप को धोखा मत दो, ये तुम्हारी वीकनेस बन सकता है। तुम ये मत बोलो कि यहाँ हर कोई हमारा एनिमी है। फिर जियो कह रही होती है फिक्र मत करो मैं जानती हूँ। तो क्यों ही कह रहा होता है लेकिन तुमने जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं कि हान और सोकजिन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और इसी के साथ हम वहाँ पर हुई यांग को देखते हैं जो हीरोज एजुकेशन कैंप का इंस्ट्रक्टर है। और साथ ही हम देखते हैं कि हुई कह रहा होता है ये काफी ज्यादा बोरिंग है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, ये राउंड PvP बैटल है। तो ये सुनकर हान कह रहा होता है ये PvP क्या है। फिर हुई कह रहा होता है क्या तुम PvP नहीं जानते हो, क्या तुम सच में सीरियस हो? खैर जो भी है तुम्हें इसमें फाइट करनी होती है, लेकिन ये नॉर्मल PvP से डिफरेंट है और ये एक रिवॉर्ड PvP है। रिवॉर्ड PvP दो प्लेयर्स के बीच डुओ है और तुम्हारे थ्रू किए जाने वाले वेपन या स्किल की कोई लिमिट नहीं है। और ये डुओ तब एंड होता है जब अपोनेंट फाइट करने में अनेबल हो जाता है या हार जाता है। और साथ ही एडिशनल ये है कि विनर लूजर के स्टैट्स ले लेता है। वैसे दाव पे लगे स्टैट्स की स्पेसिफिक्स पर नेगोशिएट किया जा सकता है। और वैसे तुम्हारे स्टैट्स कितने हैं, क्या तुम ये बेट लगाने वाले हो? तो सोकजिन कह रहा होते मेरे लिए ये काफी बिग है, मुझे ये करना होगा या मुझे घर जाना होगा, इसलिए मैं बेट लगा सकता हूँ। और अगर तुम्हारे पास मेरे साथ मैच करने के लिए इनफ स्टैट्स नहीं है तो बाकी पार्ट तुम अपनी सैलरी से भरवा सकते हो। फिर होई कह रहा होता है फर्स्ट ब्रांच तुम्हारा क्या कहना है। फिर हान कह रहा होता है मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये स्टैट्स नहीं लूंगा, बल्कि ये स्टैट्स सेकंड ब्रांच के सुजुन को दिए जाने चाहिए। तो ये सुनकर सोकजिन काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी घटिया एक्शन कॉमिक या किसी और में हो? तुम कितनी अजीब बातें कर रहे हो। फिर हान कह रहा होता है तुम्हारी स्टैट्स को रिसीव करना इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी चीजें हैं मुझे उनके साथ रहना होगा, ये तो काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। तो ये सुनकर सोकजिन कह रहा होता है क्या तुमने अभी क्या कहा? हे होई मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। फिर होई कह रहा होता है रियल में? तो सोकजिन हाँ कहता है। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।